हाय गाइज, ये देखिए पिपराइस गोरखपुर कुंदूर में हम आए हैं। 200 पुरानी ये मंदिरें हैं। ये पुजारी महंत देवनारायण, जिनके पुजारी महंत देव नारायण वैश्य हैं। अभी इनसे हम बात करेंगे। कितने पुरानी है मंदिर ये? करीब करीब 200 वर्ष, करीब करीब 200 तो देखिए बहुत बढ़िया यहाँ की मंदिर है और यहाँ के लोग आते हैं, ये अपने बनवाए हैं और बहुत अच्छी ये मूर्ति है। देखिए ये सब मंदिर में चोरी भी हो गया था। चोरी हो गया? कब हुआ था? अरे करीब करीब नवंबर में ही चोरी हुआ। नवंबर में हुआ था। हाँ, और 18 दिसंबर को पकड़े गए कि नहीं? ये चोर पकड़ लिए गए, चोर कबूल किए जी। कबूल करने पर मंदिर के मालिक को ही फंसा दिए, कहे कि यही बेचवाना चाहते थे। देखिए ऐसे लोग हैं कि मंदिर को भी, भगवान की भी चोरी लोग कर रहे हैं। और मंदिर के मालिक को ही फंसा दिए। उल्टे मंदिर के मालिक को ही फंसा रहे हैं और कहे कि मंदिर की आस्था खत्म कर रहे हैं। इतनी बड़ी मंदिर की आस्था कोई खत्म कर सकता है इस जमाने में? और अपनी मूर्ति क्यों अपना बेचेगा? उसे बेचना तो निजी जब मंदिर अपना है। राम जानकी मंदिर, राधा कृष्ण की मंदिर है, इसमें हनुमान जी है, शंकर जी का मंदिर है, सब ज्वाइंट है, सामने है। और इतनी खूबसूरती बनवाए हैं। देवनारायण वैश्य की सारी काम कर दिए और देखिए अभी इस पर कलंक भी लोग लगा दिए और इस तरह का झेल कर दिए। पुलिस वाले उठा करके बंद करवा दिए। बहुत गलत हुआ। बताइए यहाँ पे खुद कि मंदिर के पुजारी को ही उल्टे, जो कि खुद चोर के कहने पर कि चोर बेचवाना चाहते थे। पीतल की मूर्ति बताइए, पीतल की मूर्ति अगर 20-25 किलो को हो तो उसके बेचने पर कितना मिलेगा? वो 2-4-5 हजार मिलेगा। सही बात है। और मंदिर के मालिक के पास कम से कम 16-17 एकड़ खेती है जी। और बताइए उनके इतने खेतों में प्रॉपर्टी कितनी है कि 2-4 हजार के लिए पूर्वजों ने कईयों करोड़ लगाकर मंदिर बनवाया। जिम्मेदारी जब आज इसकी मरम्मत भी नहीं हो सकती। आज हम मरम्मत कराए हैं विधि विधान से, करते चले आ रहे हैं विधि विधान से। जी जी। और हम देवनारायण वैश्य बोल रहे हैं जी। और मेरे परिवार के ही मंदिर है। मेरे परिवार के ही इस मंदिर में दान पत्र में खेती भी की गई है और मेरे ही परिवार के, देवनारायण ही परिवार के इसके पुजारी और महंत हैं। और आने वाले भविष्य में भी देवनारायण ही के परिवार के महंत और पुजारी रहेंगे और इसको देख रेख करबरादार करते रहेंगे। इसका खेती पर नाम भी लिखा है राधा कृष्ण राम जानकी सरबराकार देवनारायण। यह ग्राम कुंदूर पड़ता है, जिला कुशीनगर पड़ता है, थाना कप्तानगंज पड़ता है, तहसील कप्तानगंज पड़ता है। ये पिपराइस से कितने दूर पड़ता है? पिपराइस से करीब करीब 12-13 किलोमीटर पड़ता है। 12-13 किलोमीटर कुंदूर। बताइए, देखिए ऐसे मंदिर हैं कि कितने साल पुराने बता रहे हैं? लगभग 200 वर्ष। अब इसकी हम तो नहीं समझ रहे हैं, लोग बताते हैं। जी जी जी। ये सुर्खी चूना से बनी हुई मंदिर है। ये देखिए सुर्खी, ये बनाया, पेंटिंग हम करवा दिए। ये देखिए कितनी पुरानी ये मंदिरें हैं। ये इसकी डेंटिंग पेंटिंग भी हम करवा रहे हैं। 2-3 माह से लग चुके हैं इसको। पुलिस को सारी जांच करके ही मंदिर को मालिक को फंसाना नहीं चाहता तो लिख दिए मंदिर की आस्था खत्म करना चाह रहे हैं। उस जायदाद को हड़पना चाह रहे हैं। जायदाद जब मेरे ही है, जायदाद जब मेरे ही है, मेरे पूर्वजों का है, किसी प्रकार का इस पर ट्रस्ट नहीं है। बताइए, किसी प्रकार देख रेख नहीं, सारे मेरे परिवार से ही इसको भेज दो बाहर। मेरे सारे परिवार से ही देखा जाता है और सारे ही इसकी देख रेख सुरक्षा। मैं इस समय मालिक प्रेजेंट हालत में हूँ और मैं बहुत भूतपूर्व से, लगभग हमारी उम्र 20 साल की थी तभी से मैं इसका मालिकाना लेकर के इसकी देख रेख मरम्मत कराता चला रहा और आज तक 45 वर्ष मुझे इसको मालिक बन करके ही देखते रह गए। और मेरी उम्र इस समय लगभग कुंडली से 65 वर्ष का हो चुका। और आज जा कर के इस कलंक के दाग को लगा करके इस गांव में मैं निवासगान आदमी हूं और यहाँ बुआ के वहाँ रहता हूं। मेरा घर जिला कानपुर है। मुझे गोदनामा ले आकर के मेरी बुआ फूफा रखे और पालन पोषण कर पढ़ा लिखा करके मेरी बियाह शादी यहाँ कर दिए और इस जायदाद का मालिक बना दिए। यहाँ गाँव के जलन होने के नाते, निवासा के जलन के होने के नाते ये लोग सारा इस रवैया को अपनाए। मेरे वहाँ जीवन काल में फर्स्ट में खेती पर भी डकैती पड़ा
और खेत को भी लोग लिखा लिए, अपने नाम करवा लिए, इस मंदिर को नाम करवा लिए। उससे लड़ करके मैं ले लिया, और लड़ करके मैं लिया, संघर्ष किया, और 10 साल मुकदमा लड़ता रहा, उसके 20 साल लड़ा। उसके बाद से घर पर डकैती जमकर हुई, घंटों बारूद बम चला 2 बार में, उसको भी हम सहन करके अपने जीवन को किसी तरह बचा लिए। उसके बाद मंदिर में एक बार और सन 2001 में फिर एक बार राधा कृष्ण राम जानकी की मूर्ति 4 गायब हुई, उसमें भी चोर चेक करके फेंक दिए, और मेरा लोग कहे कि इन्हीं लोगों के परिवार के करामात हैं। और दोबारा फिर ये मंदिर में दूसरी चोरी हुई। तो ये अश्रद्धात समझकर लोग चोरी किए, और सोने का समझकर लोग देहातों में परपंच होने के नाते, प्रोपगंडा के नाते चोरी किए, और चोरी करके लोग फेंक दिए, मूर्ति को काट दिए और टुकड़े टुकड़े करके 24 नवंबर को ये लोग फेंक दिए जी। और पुलिस बरामद उसको कर ली, जिस पर मेरा FIR है, दोनों बार मेरा FIR है। और यह चोरी 9-10 की रात नवंबर में हुई थी 5 मूर्तियाँ, और फिर उसके बाद 18-19 दिसंबर को राम जी की मूर्ति चोरी हुई। यह सब सारी चोरियाँ इस तरह की होती गई। और उसके बाद पुलिस के वहाँ से SSP आए, पहली चोरी में SSP आए, स्वान डाक कुत्ता है, सारी जांच हुई। जांच के बावजूद भी चोरों के कहने पर, राजनीतिक गोल के कहने पर फंसा करके मुझे भी फंसा दिया गया। अब मुझे भी अपराधी बना लिया गया, देवनारायण को भी अपराधी बना लिया गया। ये बड़े दुख की बात है कि मैं अपना ही सामान, मेरे ही घर की चीज़, और मेरे ही मुझे कलंक लगा कर इस दुनिया में यहाँ से घर से निकालने का प्रयास लोग कर रहे हैं गांव के, और नज़र गिराकर लोग बात करना चाह रहे हैं। लेकिन फिलहाल भगवान का सत्यता सत्य है, और सत्य ही रहेगा, और कभी भी ईश्वर सत्य के सहारा करेगा। ये देखिए, अभी आपने देखा हुआ है यहाँ पे, और मैं गोरखपुर से सुशील गौड़, संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय गौड़ाना गणतंत्र चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिसको ये न्याय मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।